हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार खुश रहे। दोस्तों, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अनेक प्रकार के पद हैं इसके अंदर, तो मैं बताने वाला हूँ इस भर्ती के बारे में डिटेल से, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट सही समय पर मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकली आपकी नवोदय विद्यालय समिति NVS में ये भर्ती निकली है, ठीक है। और इसके अंदर अनेक प्रकार के पद हैं। NVS दोस्तों पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से पदों पे भर्ती निकली है वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको बताऊँगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A की वैकेंसी है, आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A एडमिनिस्ट्रेटिव की वैकेंसी है, यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के पदों पे भर्ती है, यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती है, यहाँ पे आप पदों की संख्या देख सकते हैं। यहाँ पे ऑडिट एड असिस्टेंट, यहाँ पे आप पदों की वैकेंसी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यहाँ पे 4 पद है इसके अंदर। और उसके बाद में है जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, 22 पद है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैटरिंग असिस्टेंट, यहाँ पे 87 पदों पर भर्ती निकली है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 8 पदों पे भर्ती निकली है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे 622 पदों पे भर्ती आपकी निकली है। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो यहाँ पे टोटल 273 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट 142 वैकेंसी है। उसके बाद में मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी है 629। उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है 23। तो यहाँ पे आपने देखा अनेक प्रकार के पदों पे भर्ती निकली है और अलग अलग पद हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, तो यहाँ पे देखिए पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छा पे स्केल आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है और 45 साल एज लिमिट है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो ह्यूमैनिटीज़ में या साइंस में या कॉमर्स में, ठीक है। और पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल, तो इस लेवल की आपने काम कर रखा हो, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हैं। एज 45 साल लिमिट बताई गई है, ग्रेजुएशन कर रखी हो और यहाँ पे रेगुलर बेस पे अपने काम कर रखा हो, ठीक है। और या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस हो इस पे स्केल में। फीमेल स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, तो फीमेल स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेवल 7 की आपको सैलरी दी जाएगी। मैक्सिमम एज 35 साल बताई गई है, ठीक है। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, एक तो 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में 3 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा अपने नर्सिंग में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों पे भर्ती लेवल 6 की यहाँ पे जो पे स्केल है वो रहेगा। 18 से 30 साल एज बताई गई है। आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, ठीक है, और कंप्यूटर की नॉलेज हो आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है ऑडिट असिस्टेंट के पदों पे भर्ती, लेवल 6 की सैलरी, 18 से 30 साल एज और BCom आपने कर रखी हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, लेवल 6 की सैलरी आपको दी जाएगी। 32 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी, इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, ठीक है।
तो आप इसके लिए अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास में ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने का, ठीक है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है दोस्तों, लेवल 5 की सैलरी और मैक्सिमम एज 35 साल है। तो आपने डिग्री कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग से, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग से और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है दोस्तों, लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, 18 से 27 साल एज है। एक तो आपका +2 पास होना चाहिए और शॉर्ट एंड स्पीड आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती है, तो यहाँ पे देखिए लेवल 4 की सैलरी है, 18 से 30 साल एज है। एक तो आपने डिग्री कर रखी हो, ठीक है, और वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा एंट्री का आपके पास 1 साल का डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में है कैटरिंग असिस्टेंट, लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, 35 साल एज रहेगी। एक तो आपका 10वीं पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग का, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा हो आपके पास, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी हेडक्वार्टर में, तो इसके लिए क्या है, लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 27 साल एज है। एक तो +2 पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, और 30 वर्ड प्रति मिनट की इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। उसके बाद में है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी, तो ये JNV कैडर की है, इसमें लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी, 18 से 27 साल एज है। तो यहाँ पे एक तो +2 पास मांगा गया है, उसके बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड है वो मांगी गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 25 वर्ड और 30 वर्ड की स्पीड यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद में है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी, तो लेवल 2 की सैलरी है, 18 से 40 साल एज रहेगी, 10वीं पास आपने कर रखी हो, ITI का सर्टिफिकेट हो आपके पास, या तो इलेक्ट्रीशियन का या वायरमैन का या प्लम्बिंग का, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी, 18 से 30 साल एज है, तो 10वीं पास होना चाहिए एक तो, ठीक है, और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर आपने +2 विद साइंस स्ट्रीम कर रखी हो, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से इस क्वालिफिकेशन को देखेगा। उसके बाद में है मैथ्स हेल्पर की वैकेंसी, किसकी, मैथ्स हेल्पर की, लेवल 1 की सैलरी, 18 से 30 साल एज रहेगी, 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए जो आवेदन है वो कर पाएगा। उसके बाद में है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी, MTS की, तो लेवल 1 की सैलरी 18,000 से 56,900 वो दिया जाएगा, पे स्केल रहेगा, और 18 से 30 साल एज रहेगी। तो इसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, 10वीं पास कैंडिडेट MTS के पद के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल मैंने जो एज क्राइटेरिया है वो आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों एज में छूट भी दी गई है, तो जो SC कैटेगरी है, जो ST कैटेगरी है, उसको 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। आगे देखेंगे जी। और दोस्तों इसके लिए आप जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। और इसमें जो आपको EWS वाला चाहिए ना, वो 8 लाख वाला सर्टिफिकेट चाहिए, कितना, 8 लाख वाला, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सभी भर्तियों के लिए अलग अलग है, ठीक है, सभी भर्तियों के अलग अलग है, लेकिन सभी में एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है, सभी में एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और ये वो सिटी है जहाँ जहाँ पे क्या है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका CBT होगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भाई क्या क्या यहाँ पे जो पैटर्न रहेगा सिलेबस का वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सिलेबस ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। और इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा दोस्तों, क्या है, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। और इन सभी की जो तैयारी करना चाहते हैं ना, तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे कोर्स भी अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। तो उन कोर्सेज आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सकती है,
आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा CET का बैच भी आया हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो CET का बैच ज्वाइन करके आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। ये आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, आपको ऑनलाइन फार्म भरना है। क्या है, ऑनलाइन फार्म भरना है आपको, ठीक है। और जो SC ST कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप है, उनकी कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। और बाकी जो फ़ीस है उनकी यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए 1500 फ़ीस है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 फ़ीस है। जूनियर सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपये फ़ीस है। लैब अटेंडेंट मैथ्स हेल्पर MTS के लिए 750 रुपये फ़ीस है। फ़ीस अच्छी खासी यहाँ पे आपके लिए रखी गई है। तो 12 जनवरी से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। 10 फरवरी फार्म भरने की लास्ट डेट है। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मार्च के महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। CBT क्या है, मार्च के महीने में कंडक्ट करा जाएगा, यदि सिचुएशन ठीक रही तो, ठीक है। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। और पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, ठीक है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, 10 फरवरी लास्ट डेट है। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों। NVS नवोदय विद्यालय समिति में भर्ती निकली है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। लगभग इसके अंदर क्या है 1900 साढ़े 1900 पदों पर भर्ती निकली है। तो यदि आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक और ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।